Welcome back to my YouTube channel everyone. Today we will be studying about the finger ladder. It is a very important modality of biomechanics जो हमारी exercise therapy के basis पर काम करती है and we can find this modality in almost every physiotherapy clinic and OPD. So now we'll study about this and it is a very basic and easy modality to study. इसके नाम से हमें लग सकता है कि हमारे लोअर लिम्ब के रिहैब के लिए काम आता है, बट दिस इज फॉर द अपर लिम्ब, मतलब शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट के लिए काम आता है रिहैब के लिए. तो अब होता क्या है कि इसके अंदर बेसिकली ये इधर वॉल माउंटेड रहती है या फिर ये टेबल कैप्ड रहती है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है जो इतना वीक है लोअर लिम्ब से, जो खड़ा भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम लोग अपर लिम्ब के रिहैब के लिए ये काम करेंगे ताकि उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो. वरना वॉल माउंटेड इसलिए यूज करते हैं जब वो खड़ा हो सकता है, उसका फ्लेक्शन और एबडक्शन मूवमेंट हम लोग इंक्रीज कराएंगे, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कराएंगे, स्टिफनेस कम करेंगे, वैसे मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे. ये बेसिक चीजें रहती है जो हर मोडालिटी कवर करना चाहती है. टेबल कैप में एक और चीज रहती है कि हमारा जो पेशेंट है वो कभी ऐसा होता है कि वो इतना वीक है उसके अपर लिम्ब से भी, तो वो नहीं अपना हाथ ऊपर नीचे कर पाता है, इसलिए हम लोग टेबल कैप भी यूज करते हैं. तो कमिंग ऑन टू कि इसके ना कितने स्टेप्स रहते हैं, तो अराउंड 30 और 36 स्टेप्स रहते हैं. ये वुडन बेस का रहता है, जितना भी बना हुआ रहता है. दिस इज फॉर 30 to 36 स्टेप्स, वी विल रिमेंबर दैट. एंड इसके बेसिक जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक एम्स क्या रहते हैं, वो रहता है स्टिफनेस रिड्यूस करना, पेन रिड्यूस करना, हमारा ROM बढ़ाना, सबसे बड़ा मोटिव रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना, ताकि एक पेशेंट का डेली लाइफ एक्टिविटीज इजी हो सके. उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो उसके सारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, उसको बाल बांधना, उसका कुछ भी उठाना वेट, वो इजी हो सके. तो इसलिए ROM, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी. एंड सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर हम लोग अगर कंटिन्यूस रिपीटेशंस कराएंगे तो हमारे जो पेशेंट है वो खुद को चैलेंज करना सीखेगा, रिपीट करना सीखेगा. कि अगर वो ऐसे फिंगर ऊपर नीचे कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, तो उसका मसल स्ट्रेंथनिंग भी होगा और उसको एक सेल्फ चैलेंज आएगा कि भाई आज मैंने कितने 12 स्टेप्स करे फॉर एग्जाम्पल, तो वो कल खुद को बोलेगा कि अब मैं 14 करके रहूँगा ताकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और वो खुद को मोटिवेट भी करेगा इस चीज़ के लिए. तो इसलिए ये एक सेल्फ चैलेंज चीज़ होती है और मोटिवेशनल चीज़ भी रहती है फॉर द पेशेंट. नाउ दो चीज़ों में हमारा मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन एंड एडक्शन. तो बेसिकली अब हमारे 7 मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट रहते हैं. तो अब इसको हम लोग कवर कैसे करेंगे. फ्लेक्शन में क्या रहेगा, हम लोग इसको पेशेंट को फेसिंग द मोडालिटी खड़ा करेंगे यू, एंड वी विल मेक हिम मूव हिज आर्म अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. And while we are doing this, we have to keep a watch on the patient कि वो बिल्कुल भी जर्की मूवमेंट या फिर ऐसे बाउंसी मूवमेंट जिसकी वजह से उसको जर्क आ जाए या फिर पेन आ जाए ज़्यादा, ऐसा मूवमेंट कोई ना करे. एंड उसको जब वो स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाने के लिए अपना टो रेस करने लग गया या फिर स्कैपुलर एलिवेशन यू करके. नो, दैट इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड एंड कीप अ वेरी गुड केयर ऑफ द पेशेंट कि वो एकदम सही पोस्चर में कर रहा है, ताकि उसका कोई डिफॉर्मिटी क्रिएट ना हो या फिर ऐसा कुछ भी गलत उसको पेन ना क्रिएट हो जाए और प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए. तो ये हमारा फ्लेक्शन हो गया ऐसा. दिस इज फ्लेक्शन, राइट. एंड व्हाट विल बी एबडक्शन. गाइस, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज एबडक्शन. एबडक्शन इज साइडवर्ड्स. तो हम लोग पेशेंट्स को इधर साइड फेस कराएंगे, नॉट फेसिंग दिस, and we will make him move his arm like this. And for this one we will make him turn around and this. And here also we have to take a very good care कि वो bouncy movements या jerky movements ना कर रहा हो और उसकी finger slip होकर एकदम से ऐसे नहीं हो रही हो जिसकी वजह से उसको यहाँ पे कहीं पे jerk आ जाए और वो अपना और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. Now we'll come to contraindications. कब पेशेंट को ये नहीं कराना है, तो that will be post fracture. वी हैव टू टेक केयर कि जब फ्रैक्चर होता है न्यू रिसेंट, वी हैव टू डू नो फिजियोथेरेपी, क्योंकि उसको चाहिए रेस्ट ताकि उसकी बोन अलाइन हो सके. नहीं है तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो गए, रिसेंट फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीक बोन्स है, उसकी बहुत लाइट एकदम कांच जैसी बोन्स है, इसलिए हम उसको ये नहीं कराएंगे. क्योंकि कुछ भी हुआ जर्क हल्का सा भी, then that will lead to some damage. और अगर उसको rheumatism है तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे. एंड द लास्ट इज कि नर्व कंप्रेशन हो किसी को तो भी हम इसको अवॉइड करेंगे. एंड दैट इज इट फॉर दिस इजी फिंगर लैडर.
modality, and we will wrap it up here. And if you have any doubts, please mention in the comment section, and if you want me to cover any other topics, please let me know.